नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आपको दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में। आज फिर से हम पहुंचे थे सर्वे के लिए और यहाँ पर आने वाले लोगों से हम जान रहे हैं, कंटिन्यू हम बातचीत कर रहे हैं कि आज भी क्यों ये डेरा सच्चा सौदा के अंदर आते हैं। नमस्कार मैम। हाँ जी। आपका गुड नेम? आपका नेम? हमारा नेम की मेरा नाम मधु गांधी और मेरे को यहाँ पे आते कम से कम 65 साल हो गया, 60-65 साल। मेरी एज जो है वो 75 साल की है। मेरे को तो ऐसे लगता है कि मैंने जन्म लिया और मैंने आंखें ही इस डेरे में आके खोली हैं और जो कुछ मेरे को यहाँ से मिला शायद ही दुनिया में किसी संत महात्मा ने ऐसा हमें समझाया, अपना ऐसा हमारे दिमाग में अच्छी बातों का अच्छी बातें समझाई कि हम अपना परिवार, अपना समाज, अपना घर बार जो भी है उसी तरीके से चलाते हैं और खुशियाँ ही खुशियाँ मिली हैं। हाँ मैम, आपको 60-65 साल हो गए हैं। हाँ जी। तो कभी आपके साथ कुछ गलत हुआ है? नो, ये तो कभी हम अपने सपने भी नहीं सोच सकते। और हम भी अपने घर से आते हैं जब तब ऐसे ही थे 18 साल की उम्र में। हम ऐसे ही फ्री घूमते थे कि जैसे अपनी माँ के घर घूम रहे हैं। हमें कोई चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं था और बहुत अच्छा लगता था कि हर बात हमें अपने जीवन में उपलब्ध करने के लिए अच्छी चीज़ खाते हैं और अच्छी हैं, अच्छी रहेंगी, अच्छी ही होती रहेंगी। महिलाएं सुरक्षित है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा, ये तो पूछो ही मत ना, कितने हम सुरक्षित है यहाँ पे। हाँ, ऐसे तो शायद अपनी माँ की जन्म देने वाली भी हमें इतना सुरक्षित नहीं रख सकती जितना कि जहाँ हमें सुरक्षित फील होता है। संत जी ने समाज के लिए क्या किया है? संत ने समाज के लिए इतना कुछ किया कि वो तो कहने सुनने और बताने के लायक भी हम नहीं हैं। उन्होंने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दी है पढ़ाई के बारे में और छोटे जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको यहाँ पाला जाता है, उनको अच्छी शिक्षा दी जाती है और अच्छी नौकरियाँ मिलती है। उसके बाद उनका दिल करे यहाँ रहे या ना रहे, उनकी मर्जी है, कोई बंदिश नहीं। वरना वो अपनी परवरिश में बहुत अच्छा परवरिश करते हैं। उसके बाद बच्चा अपने आप समझ जाता है, जो चाहता है वो करता है। मानवता भलाई के क्या कार्य किए हैं उन्होंने? मानवता भलाई के तो काम गिना ही नहीं सकते हम। जैसे कि गरीब लड़कों घर जो लोग गरीब होंगे उनके सिर पे छत नहीं है, उनको छत देते हैं और जो गरीब लड़कियां जो अगर पढ़ना चाहती हैं उनको पढ़ाते भी हैं, उनकी शादी भी करवाते हैं अपनी बेटी बनाकर। वैसे ही दहेज देते हैं और वैसे ही सारी संगत उसको अपनी बेटी, माँ, बहन जैसी उसकी उम्र होती है उसको वैसा ही समझते हैं सब। मैम, संत जी की जरूरत है आज समाज को? बहुत ज़्यादा। ये तो आपने पूछा ही अजीब क्वेश्चन है। सारी दुनिया को पता है, पूरे पंजाब को, पूरे वर्ल्ड को और पूरे हरियाणा को संत जी की इतनी ज़रूरत है कि जो हम इतना कुछ सीखे उस पर चल रहे हम। अगर हम ये ना सीखते पता नहीं हम क्या हो जाते। हाँ, बहुत ज़रूरत है संत जी की इस संसार में और जो सारी दुनिया जानती है। मैम, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए हैं? 65 सालों में आप यहाँ पे आ रहे हो तो क्या बदलाव आए हैं आपकी ज़िंदगी में? सबसे पहले बदलाव तो ये आया है कि हम बहुत ही जी मेरे को आप कहते शर्म आ रही है कि जैसे समझ को बहुत ही नीचे लेवल के थे हम, बहुत ही गरीब थे और इस टाइम हमने ये मानवता भलाई के काम किए, जहाँ दूसरों का हमने कुछ सेवा की, गरीब की बाँह पकड़ी, उसको अपने साथ खड़ा किया। उसके बाद इतनी खुशियाँ मिली हैं कि अब एक मेरा बेटा जो बड़े वाला बेटा है वो प्रोजेक्ट अफसर है। वो दुनिया का कोई कोना नहीं, देश विदेश में जहाँ वो उसका प्रोजेक्ट नहीं चलता, नंबर 1 का वो प्रोजेक्ट अफसर है। और उसने MBA जब की है तो ये पिता ही खुद उसको MBA पूना छोड़ने गए थे। देखो, हमें तो ये सपने में आ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि वो साक्षात आए हैं। और जब ये पुणे MBA करने के लिए पिताजी साथ गए और जब ये वापस आए तो फिर मेरी जो बेटी बैठी है इसको सपने में आए कि आके उन्होंने पूरी इंटरव्यू जैसे उसकी वहाँ पे हुई ना तो कहते आरती बेटा मैं तो ना, इन्होंने बहुत लंबा चोला डाला था मस्ताना जी के टाइम का, तो इसने नारा गया
कहते बेटा मैंने तो चोला बदल के आया था, फिर भी आरती बेटा आपने मेरे को पहचान लिया। तो फिर पिताजी ने इसके सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोले, कहते मैं ना अभी अभी प्रिंस की एडमिशन पूर्ण करा के आया हूँ MBA में। और वो बच्चा इतना स्टैंड है। और दूसरा दोनों भाई एक ही काम करते हैं, प्रोजेक्ट लगवाते हैं। और 2 बेटियाँ मेरी JBT टीचर है, MA इंग्लिश टीचर है दोनों। ये भी यहाँ से शुरू से इसने आके खोली, कितनी सेवा करती हैं और कितना लगाव है कि उनको ये बात अच्छी बहुत लगती है कि पिताजी हमें अच्छे काम करवाते हैं। दूसरों की मदद करना, गरीब का हाथ उठा के अपने साथ लेकर चलना, उसको अच्छे रास्ते बताना, अच्छे काम करना, अच्छा खाना, जो भी है ना, हमने सब कुछ यहाँ से ही सीखा। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से तो हम अपील करेंगे कि हमारे संत महात्मा को, जो हमारे पिताजी हैं, उनको हम अपने बाप का दर्जा देते हैं और वो बाप जैसा ही प्यार हमें करते हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। वो भी कैसे ज़रूरतें पूरी होती हैं कि वो मुझे नहीं समझ आती वो आसमान से कैसे करते हैं। वो सारा काम बच्चों का करते हैं। हाँ, चाहे अपनी देर रूम में करते हैं, जहाँ वो प्रार्थना करते हैं, ये वो ही जानते हैं। वो बहुत कुछ करते हैं इस पब्लिक के लिए, इस दुनिया के लिए, इस संसार के लिए। जो भी कुछ बोलो उतना ही कम है उनके लिए। हाँ। तो दोस्तों ये है रियल फैक्ट। इनका कहना है कि 65 से 70 सालों से ये यहाँ पे आ रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर, और इनके साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ है। जो मीडिया में आपको दिखाया गया है, ना ही ने कभी गलत देखा है, ना इनके साथ कभी गलत हुआ है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई। बहुत बहुत धन्यवाद।